नील आंदोलन अंग्रेज के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू असंगठित विद्रोह नील विद्रोह था। यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादकों ने किसानों की नील की अलाभगर खेती के लिए बाध्य किया। झूठे करार के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। करार में वक्त मामूली सी रकम अग्रिम के रूप में दी जाती थी। उसमें धोखा देकर उसकी कीमत बाजार भाव से कम अंकित की जाती थी। कालांतर में लठतों को पालकर किसानों से बलवत नील की खेती शुरू कर दी। एक सरकारी आदेश को समझने में भूल कलारोआ के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह आदेश सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जिनसे किसान अपनी इच्छा के अनुसार भूमि का उत्पादन कर सके। एक नील उत्पादक के दो कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने असंगठित होकर स्वयं ही नील की खेती बंद कर दी। गोविंदपुर से प्रेरणा प्राप्त कर दूसरे क्षेत्र में भी किसानों ने उत्पादन अग्रिम लेने करार करने और नील उगाने से इनकार कर दिया। किसानों ने एक कर सभी गांवों से लौटतों के आतंक को खत्म कर दिया और नील कारखानों पर हमला कर तेज कर दिया। नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ अदालतों में मुकदमे दायर किए। नील उत्पादकों पर दबाव बढ़ाने के लिए किसानों ने उनकी सेवा में लगे लोगों को सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। परिणति असंगठित प्रतिरोध ने नील उत्पादकों को अपने कारखाने बंद करने पर मजबूर कर दिया। सफलता के कारण नील आंदोलन की सफलता के कारण किसानों का अपना अनुशासन, एकता, संगठन और सहयोग था। बुद्धिजीवियों की सक्रियता, सहयोग, हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र, हिंदू पैट्रियट ने विशेष रूप से असंगठितता दिखाई। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक के द्वारा निगाहें किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा। मिशनरियों ने नील आंदोलन को समर्थन दिया। सरकार ने भी इस आंदोलन के प्रति उदार रवैया ही अपनाया। 1860 में सरकारी अधिसूचना के द्वारा किसानों का पक्षपात लिया था। दक्कन विद्रोह। महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त था जिसमें लगान की वसूली सीधे किसान से की जाती थी और उसे जमीन का मालिक समझा जाता था। किसान धीरे धीरे ये महाजनों के शिकंजे में फंसते चले गए। चूंकि अधिकांश महाजन बाहरी गुजरात और मारवाड़ी है, इसलिए संबंधों में और अभी तनाव थे। विपरीत परिस्थितियों में किसानों ने गुस्से में 1875 में महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर जिलों में बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। वैसे 1874 से ही किसानों ने महाजनों एवं शोषक व्यापारियों की दुकानों में बहिष्कार का अभियान शुरू कर दिया था। 1875 मध्य आते आते किसानों ने उग्र रूप धारण कर लिया। घरों और दुकानों में तोड़फोड़ कर बहियों एवं दस्तावेजों को जलाना शुरू कर दिया। पुनः सार्वजनिक सभा एवं राष्ट्रवादी अखबारों के माध्यम से बुद्धिजीवियों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। पबना विद्रोह 1873 से 1876। बंगाल में 1860-1880 के दशक में जमींदारों द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से बहुत अधिक करारोपण एवं जमीन से उनकी मनमानी बेदखली जैसे कारगुजारियां बड़े पैमाने पर हुई। इन प्रवृत्तियों के खिलाफ बंगाल में 1873 से 1876 के बीच एक सफल किसान आंदोलन हुआ। पबना विद्रोह यूसुफ शाही परगने में 1873 में जमींदारों की मनमानी के प्रतिकार के लिए किसान संघ की स्थापना की गई। संघ ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए और इसके लिए कोष भी स्थापित किए। किसानों की यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चे पर ही लड़ती गई थी।
हिंसक वारदातें नाममात्र हुई। कृषक विद्रोह का यह चरण 185 तक चला, जब बंगाल काश्तकारी कानून बना एवं जमींदारों को किसानों की असंगठित शक्ति से डर लगने लगा। यह आंदोलन न तो जमींदारी प्रथा के खिलाफ था और न ही किसी भी स्तर पर यथार्थ उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति से जुड़ा था। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आंदोलन को समर्थन दिया एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस एवं द्वारका नाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मन से किसानों की मांग की वकालत की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी इसका सक्रिय समर्थन किया था। राष्ट्रवादी अखबारों ने भी करों की वृद्धि को अनुचित बताते हुए स्थायी रूप से लगान निर्धारण का सुझाव दिया। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर संघर्ष किया। मुपला बगावत। मुपला बगावत मनमाने लगान जमीन से बदे-खली जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध अगस्त 1921 में मलाबार में व्यापक जुझारू विद्रोह हुआ। जिला कांग्रेस सम्मेलन के खिलाफत के साथ काश्तकारों की वाजिब मांगे का समर्थन अनेक स्थानों एवं काश्तकारों का संगठन बना। खिलाफत के साथ साथ काश्तकारों का आंदोलन जोर पकड़ता गया। गांधी मौलाना शौकत के दौरे से आंदोलन में ज़्यादा जोर पकड़ा। सरकार ने घबराकर खिलाफत संबंध सभी बैठकों पर रोक लगा दी। अनेक कांग्रेस नेता गिरफ्तार, जिससे आंदोलन मुपला नेताओं के हाथ में आ गया। उन्होंने सरकार व अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष तेज एवं उग्र कर दिया। नेता अली मुस्लियार को गिरफ्तार करने एवं मस्जिद पर पुलिस छापा पर अकबर फैली की पवित्र मस्जिद नष्ट कर दिया गया है।